हर क्षण में होश के साथ, आनंद के साथ, मस्ती वाला में रहते हैं हम, है ना। क्योंकि मैं नहीं कर रहा ना, मैं ही खत्म हो गया तो वो कर रहा है ना, तो उसको पता है मुझे क्या चाहिए, वो देगा। हाँ, फिर मैं क्या बैठे ही रहूंगा जड़ जैसे? नहीं नहीं, मैं तो अपना कर्म करूंगा, होशपूर्ण कर्म करूंगा तो देगा, है ना। हम्म। और जब और चेतना का स्तर बढ़ गया तो फिर तो उसका इशारे से ही काम करूंगा, ले भैया जी फिर तो खत्म। इसको 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 हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी मैं कर्म करूंगा वो मैं हम्म। साक्षी साक्षी भाव में रह के करूंगा बस। बस, खत्म। कोई भी कार्य अ- अगर हो रहा है वो साक्षी भाव में रह के हो रहा है तो वो फिर जी अपना जी, आप ही कर्म होके अकर्म हो गया। अकर्म हो गया जी, अकर्म हो जाता है वो, हाँ, होश के साथ। हाँ जी। ये चीज है। साक्षी भाव में हाँ जी। रहोगे तो वो अकर्म हो जाएगा। और अगर उसमें जी। घुस जाओगे मतलब वही सोचोगे कि बस इससे अलग तो मैं होऊंगा ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, फिर हो गया काम हम्म। खत्म। जी जी जी। निर्लिप्तता होनी जरूरी है ना। निर्लिप्तता हाँ, नहीं होगी तो फिर निर्लिप्त। दिक्कत आ जाएगी। हाँ ये चीज है। जी, आता है ये वाला है ना, जो बोल रहे हैं ना हम, ये अनुभव में भी आता है, अभ्यास से धीरे धीरे हम्म। आता है। जो पहले तो हमको लगता है मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन जब जीव बोध होता है, अरे मैं तो इधर हुई ही नहीं, हम्म। क्या नौटंकी था, मैं खुद को उलझा के रखा था। फिर हम्म। आ जाता है धैर्य में बैठ के, फिर आगे का भी ऐसा होता। आप तो पकड़ लिया जी, बस ये अभ्यास कर लोगे ना, फिर वो और सब कुछ मतलब अब तो क्रिस्टल अब तो क्लियर क्लियर केवल हो जाता है। हाँ अब जी। तो केवल अभ्यास ही करना है, बस अभ्यास मेन है इसमें ना। हाँ 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 हाँ। क्योंकि वो अनुभव में आता है। अभी देखो, वो कैसा होता है ना, हम्म। ये जो जो चीज हम बोलते हैं ना, ये अभी समझ के साथ हो रहे हैं, है ना। वो फिर हम्म। है ना, वो ज्ञान घटित होता है ना, तो वो फिर वो ज्ञान मिलता है ना, ये ज्ञान मिलने के बाद जो घटित होता है ना, तो वो अनुभव में आती है चीज। तो आप खुद अनुभव करोगे, हम्म। अरे ऐसा था, अरे ऐसा था। और देखिए ना, अध्यात्म का अंतिम सार भी यही है। कुछ, मैं हम्म। हमेशा बोलता हूँ ये सत्संग में, अलग कुछ नहीं होने वाला। भैया भगवान बनोगे, सिंह नहीं उगने वाले, कुछ पूछ नहीं फूटने वाली, चार हाथ नहीं होने वाले, बस समझ बढ़ने वाली है। समझ हम्म। बढ़नेगी तो देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, और कुछ नहीं होने वाली, बस समझ बढ़ती है। पूरा संसार को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। तो अभी मेन तो मैं वही देखते सारी थे। चीजें है ना। हाँ मेन जी। मेन चीज यही है कि नजरिया ही तो चेंज होना चाहिए। अगर नजरिया ही चेंज हो गया तो आप चेंज हो गए। और आप चेंज हो गए तो हाँ आपके द्वारा बहुत सारे लोग बदल गए। आपने बहुत लोगों को जी चेंज कर दिया। जी जी जी। ठीक है। बस समझ बदल जाती है, उच्च समझ हो जाती है ना। हम्म। वही। अरे जैसे जैसे जी सामान्य स्थिति जैसे है, मान लो सामान्य स्थिति में जैसे एक बंदा ऐसा है जो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है और एक बहुत बड़ा जी। सेलिब्रिटी है वो भी अपनी लाइफ जी रहा है, तो उनकी चेतना में कोई अंतर रहेगा? वो चेतना, वो डिपेंड करता है। ये चेतना किस तरह है ना, ये आकाश का लेवल है ना, वो डिपेंड करता है कि वो, मतलब कोई भी कार्य कर रहा है, पूजा पाठ वाले पे डिपेंड नहीं करता है कि वो हम्म। कैसा उसका जीवन शैली है, इस पे डिपेंड करता है ना। क्या वो होश पूर्ण कर रहा है, वो उस पे डिपेंड करता है। कि होश पूर्ण अगर कार्य कर रहा है तो उसका चेतना का स्तर ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। क्या होशपूर्ण हम्म। सभी कार्य कर रहा है या बेहोशी में चल रहा है ना। वो हम्म। सेलिब्रिटी रहे, वो राजा रहे, रंक रहे, कोई अपना नाली साफ करने वाला रहे, या फिर बैंक का मैनेजर रहे, वो प्रकृति को उससे कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो मैं शरीर हम्म। में आने के बाद मेरा अभ्यास के वजह से कर रहा हूँ ना, नहीं नहीं। प्रकृति तो भाव देखती है, और भाव के बाद वो होशपूर्ण क्या कार्य कर रहे हैं, होश किस कौन साध रहा है, कैसे चल रहा है, इस प्रकार से, अगर है ना। अगर वो प्रकृति के अनुरूप रहेगा तो उसकी तो फिर हाँ उसकी तरक्की होगी, उसकी ग्रोथ होगी, है ना। और हाँ वो हाँ प्रकृति के हाँ। अनुरूप नहीं रहेगा तो वो डाउन 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 जाते जाते बिल्कुल डाउन हो जाएगा। जी। तो हाँ, और इस पे भी अगर प्रकृति के अनुरूप होके आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, तो डिपेंड ना, मतलब आगे बढ़ने के बाद तो चेतना के स्तर की बात कर रहे हैं, ना कि पैसों पाने की। क्योंकि हम्म। पैसा हम्म। पाने में भले ही वो अपनी मस्ती में मस्त है तो नहीं जाएगा, जैसे कबीर जी, है ना, पहुंचे हुए थे, तो फिर भी वो अपने उठते थे, ताना बुनते थे, चादर बनाते थे और बाजार में जाके बेचते थे।
है ना। हम्म, वो पैसों से अमीर नहीं थे, बट वो जो हम्म, समाधान था, वो चेतना का स्तर, अरे वो तो साक्षात भगवान थे ना फिर। आप मतलब हम्म, समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। फिर हम्म, दूसरा राजा थे, और राजा हम्म, अशांत वाला था। तो उसका उनका मतलब, ये यहाँ पे डिपेंड पैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिपेंड हो रहा है प्राकृतिक स्वरूप जीवन कर रहे हैं, उसका समर्पण भाव से है। तो इनमें वो मन के विचार शांत हो गए, वो तो कबीर जी फिर तो भगवान बन गए। फिर राजा, राजा होके भी वो फिर परेशान है, क्योंकि वो तो पैसा है। फिर भी चेतना का स्तर वही होता है हम्म, ना। अमीरी गरीबी वाला नहीं है यहाँ पे, चेतना का स्तर ऐसा होता है। और ये आने के बाद में है ना, ऑटोमेटिकली संतुष्टि भाव भी आ जाता है ना। क्या ही हम्म, मतलब, ऐसा नहीं है कि फिर खाना ये क्या बोलते हैं, कमाना वगैरह छोड़ देंगे, नहीं नहीं भैया। खाने पीने के लिए हम्म, लगता है, वो तो कमाना ही पड़ता है ना। हम्म, कमाएंगे, ब्रह्मांड के साथ मतलब रहना है तो हम खाएंगे पिएंगे अपना मस्त, हम्म, संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग है, खाएंगे पिएंगे बराबर हम्म, जो कुछ लगता है, बराबर ऐसा कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। बट हम्म, उसमें भी समाधान वाला आ जाता है ना। ऐसा नहीं कि कच 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 लगे पड़े हैं भैया, पैसा नहीं मिल रहा, किधर करो, नहीं नहीं। वो हम्म। समझ के साथ आता है ना, ये वाला ना समझ के साथ आता है। उसमें दगदग नहीं रहती कि कमाना हाँ, है, पैसा कमाना है, मतलब पैसा जोड़ना। मेन चीज ये है ना, जैसे आपके पास 500 रुपए का नोट आया। अब आपको पता है कि इस 500 रुपए के नोट को मुझे किस तरीके से खर्च करना है। अब क्या है, 500 रुपए नोट कमा लिया, और उसके अब बाद भी 500 की और भूख हो रही, फिर 500 रुपए की और भूख हो रही, फिर 500 रुपए की और भूख हो रही, तो वो चीज नहीं है प्रकृति के अनुरूप। हाँ जी जी, प्रकृति नहीं है। के प्रकृति के अनुरूप वही है कि अगर 500 रुपये आपके पास आ गया है, तो उसको हम्म, मुझे किस तरीके से यूटिलाइज करना है। बराबर, परफेक्ट, तो उसको अगर यही मैं है। प्रॉपर प्रॉपर तरीके से अच्छे प्रोपोर्शन में उसको मैं प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो ही प्रकृति हमारा साथ देगी, नहीं तो नहीं देगी। हाँ, वही है। हाँ, मतलब बहुत संसाधन अच्छी बात बोले, यही होता है। अगर हम हाँ जी हम्म, बोलिए। मैं जी कह जी रहा बोलिए आप। संसाधन संसाधन जो हमारे पास हैं, संसाधन का भी अगर हम मिसयूज कर रहे हैं तो वो भी गलत है। वो भी गलत है, और पता है अखिलेश जी, और एक चीज बोलता हूँ। हम्म, अगर कोई ऐसे संसारी में बेहोशी के हालत में ये सब काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए प्रकृति कुछ नहीं बोलती। और हम्म, ज्ञान लेने के बाद में अगर उसका मिसयूज हुआ ना, तो हमको ज्यादा झेलना पड़ता है। ये भी और हम्म, उसका प्रकृति का देन है। क्योंकि हम्म, भैया ये तो चल ही रहे थे बेहोशी में, उनको पता ही नहीं हम्म, है, खा रहे पी रहे मर रहे कुछ भी कर रही है ना। लेकिन हम्म, तुमको तो ज्ञान दिया था, ज्ञान दिया, हम्म, फिर जो संसाधन दिए, फिर भी बेहोशी जैसे काम करते हो, फिर जो झिलवाती है ना, वो खतरनाक होता है। वो हम्म। थर्ड डायमेंशन वालों से भी मतलब, जिनके चेतना का स्तर कम है, उनसे भी ज्यादा हम लोगों को झेलना पड़ेगा, जिनका स्तर हाँ, मतलब ऊंचा उठा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि फिफ्थ डिमेंशन में रह के भी अगर हम नहीं कर पाए वो काम जो हमें करने चाहिए थे, तो हमें थर्ड डिग्री मिलेगी फिर। थर्ड डिग्री से टॉर्चर किया जाएगा फिर, क्योंकि आपने होश और हवास में गलत काम करा ही क्यों। जी 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 जी, वो है। हाँ। और हाँ बट करोगे भी नहीं, करोगे भी नहीं, क्योंकि और समझदारी यहाँ नहीं पे आ रही है भाई। हाँ, हाँ नहीं करते हैं ऐसा कुछ। और आ भी हाँ। गए ना, तो फिर झेलना भी पड़ता है। और एक चीज क्या, ये वाला भी हमने नोटिस किया है, हमारी यात्रा में हम जैसे चले टिम्बर गीता परिवार में, जब हमारा चेतना का स्तर बढ़ा है ना, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो मेरा खुद का, मालविका दी, रमा दीदी, सबका अनुभव है ये, कि अगर ऐसा हुआ कि मैं मन बुद्धि में गया, हम्म, तो एक बार चेतना का स्तर ऊपर उठने के बाद मन बुद्धि में गया, संसार में फंस गया, चिड़चिड़ मतलब हो गया, वो सुख दुख मैं मान के काम करने लगा। तो भैया हम्म, जी, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 5 दिन के ऊपर तो वो चेतना नीचे ही नहीं रहती। वो कुछ हम्म, ना कुछ घटना करके खींच पता खाच चल के, जाएगा। और वो वापस आ जाएंगे हम। और वो वापस आने के बाद पता चलता है कि भैया आ गए वापस करके। हाँ, मैं तो पता चल एक बार, जाता है। हाँ नहीं, पता चल जाता वापस है। वापस कहाँ आ जाएंगे, मतलब जिस चेतना की अवस्था में थे उसी जगह पे वापस ले आएगी। हाँ हाँ, हाँ, उसी में आ जाएंगे, उसी आनंद की अवस्था में आ जाएंगे। क्योंकि हमें पता क्योंकि चल जाएगा ना, आप खुद पता ही चल पकड़ जाता है लेंगे ना, बात को। तो हम पकड़ हम्म, लेंगे, बस पकड़ लिया तो आ गए, नहीं बस। पकड़ा हम्म, तो उधर ही फंसे पड़े, ऐसा वाला। हम्म।
मेरा तो एक इंसिडेंट बताता हूँ। लास्ट टाइम जब आया था ना फैक्ट्री में, तो यही फैक्ट्री वैक्ट्री का संभालना था। कुछ ऐसी हम्म, दिक्कतें चल रही थी यहाँ पे, मतलब काठमांडू में। तो मैं इतना परेशान हो गया था ना, मैंने भैया जी को फोन किया, और भैया जी को फोन करके क्या बोला, भैया जी, और फिफ्थ डायमेंशन बोलते हो, थर्ड डायमेंशन बोलते हो, फिफ्थ डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन छोड़ दो, मैं पाताल में घुस गया हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसे थोड़ी काम होता है, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। हम्म, मैं बोला जा रहा हूँ मैं। तो बोले हाँ जाओ। हाँ, ये मेरे डायलॉग थे उधर। तो बोले जाओ। हम्म, तो बोले किधर जाओगे, मैं बोला मेरे को नहीं पता, मैं तो अभी पहले तो फैक्ट्री से घर जा रहा हूँ। मैं पहले तो हम्म, बोला था मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो बोले जाओ, उन्होंने बोले हम्म, जाओ। फिर बोला, फिर थोड़ी देर बाद और फोन किया मैंने, मेरे को ही चुन, मैंने बोल तो दिया आपको में, लेकिन बोला भैया जी मैं जा रहा हूँ, अभी इंडिया जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या है क्या नहीं। तो फिर बोले हम्म, देख, इंडिया भी जाके घर पे ही रहोगे ना, तो एक काम करो ना, इधर सब देखो मत, ऑफिस बिजनेस वगैरह, मतलब फैक्ट्री वगैरह देखो मत, आप रूम पे आराम करो, है ना। उधर भी जाके घर पे रहोगे ना, इधर भी जाके घर पे रहो। और बोले रहे तो, और शांत हो, है ना। भैया जी, हम्म, मैं लिटरली मैं बोलता हूँ, फिर यहाँ से निकला मैं 2 बजे, हम्म, फैक्ट्री आया था दही हुआ, लगभग 12-1 बजे निकला, बस से ही निकला, गया पशुपतिनाथ। दिन भर रोया, दिन भर। हम्म, क्या हम्म, भगवान, समझ में नहीं आ रहा, ये फंसा के रख दिया ऐसा। फिर शाम में 5 बजे और भैया जी को फोन, भैया हम्म, जी क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। भैया जी ने और डांटा, बोले हम्म, जो करना है, जितना करना है, जैसा करना है, वो सब तेरे को बताया गया है, ये तू मन बुद्धि लगा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। तो बोले हम्म, ढूंढ तू, मिलेगा, ऐसा कैसे नहीं मिलेगा, मिलता है, ढूंढ तू। फिर और रोया, फिर उधर आरती वारती किया। नहीं नहीं, हम्म, आरती तक नहीं रुका था, फिर 5-6 बजे निकल गया, निकल गया, हम्म, रूम पे जाके रुका, है ना। हम्म, फिर ढूंढ तू, मिल जाएगा तुझे वाला जो था ना, वो लगा था बात, है ना। फिर वही, हम्म, मैं फिर दूसरे दिन की बात है, इमीडिएट नेक्स्ट डे क्या हुआ, वही ध्यान ही करता था, सुबह उठा, अपना फ्लैट था, हम फ्लैट में रहते थे शुभांगी और मैं। फ्लैट पे आया, और वहीं पे क्या कर रहा था ना मैं, भैया जी ने बोला ढूंढ तू मिलेगा, मैं वही हम्म, सुबह उठा, अपना नहा धो के ध्यान किया, और फिर वही खा पी के, और वापस में दोपहर में ध्यान किया। जैसे हम्म, मैं ध्यान को बैठा ना, वैसे हम्म, भीतर से शब्द आ रहे थे। तो वो शब्द हम्म, जो आए थे ना, एक्चुअली वो आसाराम जी बापू मेरे गुरु थे। इसके पहले मैंने उनसे दीक्षा ली हुई थी। तो उनके हम्म, आसारामन पाठ है ना, वहां के कुछ शब्द उतरे थे, ऐसे भीतर से आए थे, भीतर से ही आ रहे थे। आसो जो सुध 2 दिवस सब बंत 20-21 मध्यान्ह 2:30 बजे मिला ईस से ईस। तो मैं बोला ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, ये तो भीतर से आ रहे हैं। फिर मैं बोला ये तो आत्म साक्षात्कार के शब्द है। फिर मैंने घर पे हम्म, फोन लगाया, मैं पहले नेट पे सर्च कर लिया, आज आत्म साक्षात्कार दिन है क्या बापू जी का, तो हाँ आज तो आत्म साक्षात्कार दिन है। फिर हमारे घर के लोग आश्रम वगैरह जाते हैं, सिस्टर को लगाया फोन, तो बोले हाँ आज आज तो कार्यक्रम है आश्रम आश्रम में। तो फिर मैं भैया जी को फिर शाम उसी उसी दिन फिर मैंने दोपहर में फोन लगाया, भैया जी बोला ये ऐसा ऐसा हुआ। और बोला मेरे को पता चला कि मैं जब शांत बैठूंगा ना, तो वो भीतर से शब्द आते हैं, मेरे को ये पकड़ना है, ना कि मन बुद्धि लगाना है। तो बोले हम्म, हमें तेरे को वही समझा रहा था, तू मन बुद्धि से कर मत, ये काम जो है मन बुद्धि से होने वाला नहीं है। और मैंने एक चीज नोटिस किया कि मतलब यहाँ पे है ना, ये टिम्बर है ना, साक्षात का इलाज है। कोई भी हम्म, आके मन बुद्धि लगा के काम करेगा ना, ये पटके मारेगा। और पूरा ऊर्जा स्वरूप काम चलता है इधर। हम्म, यहाँ पे जो लोग भी है ना, पूरे ऐसे अलग अलग ही दुनिया के लोग काम करते हैं इधर। साक्षात कैलाश है ना। उन्होंने बोला था मन बुद्धि से काम करेगा ना राजेश, कुछ भी नहीं होगा, पर छोड़ दे, बैठ तू, बैठने के बाद आवाज आएगी ना, फिर देख। तो फिर हम्म, संभलने लगा। फिर और फिर डिस्ट्रैक्शन हुआ, 1 2 3 डिस्ट्रैक्शन हुआ। फिर जाते जाते तो फिर ऐसा काम समझा कि वो सबकॉन्शियस माइंड ही बोलता था ये कर वो कर ये कर वो कर। फिर समझ में आने लगा, तो फिर भैया जी बोले हाँ ठीक है चलो, अभी ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, अभी जाओ। फिर दिवाली में हम लोग घर चले गए थे। तो उस समय तो तक मतलब आपको उस समय तक जीव बोध हो गया था क्या? जीव बोध के ऊपर मैं तो समाधि घटने के बाद में मिला हूँ जी उनको। अच्छा, अच्छा, हाँ, मेरा अच्छा, समाधि घटित होने के बाद मुझे माधव प्रभु जी मिले हैं। तब अच्छा, तो मेरे अच्छा, को अच्छा, पता भी नहीं था इसको समाधि बोलते करके। और पता है, जब हमारा हम्म, डिस्कशन हुआ और जब मैंने बताया, तब फिर उन्होंने अनुभव मेरे पकड़वाए, तब मेरे को पता चला था ना ये सब चीजें, ओके। तब हम्म, मेरे को पता चला, और हमारा डिस्कशन चला ना, कि बहुत सारे दुनिया में भरे पड़े लोग हैं जिनको समाधि हो चुकी है हम्म, आध्यात्मिकता में, बट उनको पता नहीं है कि इसको समाधि बोलती है करके।
ओके। बहुत है, बहुत। क्योंकि बताएगा कौन ना, और बताने वाला गुरु भी तो चाहिए ना, समर्थ गुरु। अब आप हम्म। बोलोगे कि भैया वो जो है, तो भैया वो पांचवी का गुरु है, तो वो पांचवी वाला बोलेगा भैया ये ऐसा ऐसे रहा तो ऐसा तभी से होता है, अभी नहीं हुआ तो लटका दिया उधर। हम्म। और फिर और वहां पे भी कैसा होता है ना, जैसा इसके पहले भी सत्संग में बताया था, अहम ब्रह्मास्मि की जो स्थिति है ना, जो समाधि वाली स्थिति है अहम ब्रह्मास्मि की, है ना। हम्म। जान जाते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से परे हूँ, और मैं ऊर्जा स्वरूप हूँ, हम शरीर से अलग बिल्कुल वेव तरंग ऐसा खत्म हो जाते हैं, वो अनुभव हो जाता है ना, भीतर से हम्म। ही अनुभव होता है। तो लोग क्या करते हैं ना, ये मिल गया, बस यही है, भगवान हो गया करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा भी टच कर रही है, उनके भीतर शांति भी आ रही है, उनके भीतर सच्चिदानंद भी हो गया, तो वो रोक देते हैं, हो गया, हम्म। मिल गया, बैठ जाते हैं, भगवान बन गया करके हो जाते हैं। बट पता है, हम्म। जब ये चीजें बताकर मैं इधर आया, तब यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला, हम्म। भैया जी ने बोला भैया ये पहली सीढ़ी है। मैं बोला उधर समझ रहा था भगवान बन गया, बोले भगवान नहीं बना, अभी तो चालू हुआ। बोले हम्म। लोग यहीं पे रुक जाते हैं राजेश, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है आगे की जर्नी। वो तो बस हम्म। वो परमात्मा की एक झलक है। फिर वो वही बोलते रहते अहम ब्रह्मास्मि, सब में मैं, सब में मैं। अरे वैसा थोड़ी होता है, सब में मैं, सब में हम्म। मैं, कण कण में परमात्मा, वो तो पूरा, वो कोशिका कोशिका का होनापन, उस ब्रह्मांड का होनापन, राजेश का होनापन, ये कंप्लीट ब्रह्मांड का होनापन जब जानेगा, ये आगे जो हम्म। टेबल रखा है उसका भी होनापन और खुद का होनापन एक जैसा महसूस करेगा, तब होता है कण कण में परमात्मा। तो लोग हम्म। उधर रुक जाते हैं। फिर वहां से उन्होंने बोला राजेश ये पड़ाव है, लोग तो इधर ही बैठे हैं, पता है भैया जी, अभी भी वायुमंडल जितने भी धरती पे गुरु लोग हैं ना आम ब्रह्मास्मि के, वो वायुमंडल का ज्ञान लेके बैठे हैं। जब मैं वायुमंडल बोलता हूँ ना, तो देखिए, धरती होती है, धरती से हम्म। ऊपर वायुमंडल, वायुमंडल से पूरा ऊपर अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष से ऊपर फिर डायरेक्ट ब्रह्मांड। ये जो गुरु है ना, ये हम्म। धरती के ऊपर वाला वायुमंडल का ज्ञान, हाँ भैया मेरे को हो गया करके बैठ गए। वहां पे हम्म। बैठना नहीं है, आगे की यात्रा है। हम्म। वो अहम ब्रह्मास्मि वाले ये है ना, ये शून्य, वो भी शून्य की अवस्था है, लेकिन उससे भी आगे यात्रा है। अहम ब्रह्मास्मि समाधि की लेवल होगी, उसके आगे की यात्रा मैंने जैसा बोला था, वो हम्म। आत्मबोध वाला हो गया। उसके आगे की यात्रा है ब्रह्मचर्य साधना, प्रकृति के साथ एकाकार होके चलना। और फिर जब आगे चलेंगे तो प्रकृति जो बोल रही है, जैसा बोल रही है उसका इशारा दे के ही चलना, इतना प्रकृतिमय हो जाना कि प्रकृति ही आप हो जाना, हम्म। प्रकृति और मैं अलग रहना ही नहीं, ये हो जाता है। फिर खुद साक्षात प्रकृति स्वरूप हो जाते हैं। तो फिर हो हम्म। गया पुरुष और प्रकृति, आप खुद प्रकृति का इशारा देके इतना घुल मिल जाते हो, इतना एकाकार हो जाते हो कि हो गए हम उस परम शून्य में, हो गया, प्रकृति पुरुष का भेद मिट गया, एक बज गया। फिर ये ऐसा होता है। तो हम्म। ये इसमें भी है ना, जैसे ना स्टेजेस आते हैं ना, तो हम्म। मैंने देखा है, हमारे मतलब मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम अ, जीवबोध, आत्मबोध, आत्मबोध के बाद ब्रह्मचर्य सद रहे, तो जब आत्मबोध होने के बाद में है ना ब्रह्मचर्य सदते हैं ना, हम्म। उसमें बाद में जब ब्रह्मचर्य सदने लगते हैं तो एक कल्प वृक्ष वाला स्टेट आता है। ये कल्प वृक्ष वाला मतलब क्या होता है ना, बस हल, कुछ भी भाव कर दो मिल जाएगा। समाधि घटित हम्म। होने के बाद में कुछ भी भाव कर दो मिल जाएगा, जो भी बोलो वो मिल जाएगा, हो जाएगा। फिर हम्म। वो स्टेज में क्या लगता है, बन गया भैया भगवान, मैं तो हम्म। बोल रहा हूँ तो हो रहा है, मैं जो बोलूंगा हम्म। कर रहा है, मेरे को तो लोग हम्म। जान रहे हैं, मेरे को तो लोग पहचान रहे हैं। तो हम्म। फिर लटक जाएगा, फिर उसके वहां अंदर मैं पे आ भी जाएगा। मैं आ मैं आ जाएगा जाता मैं। है। हाँ जी। हम्म। तो फिर और ये आध्यात्मिक यात्रा में बस एक चीज मेरे को भैया जी ने मतलब बहुत पहले ही बोला था, और मेरे डायरी में ना बोल्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, हम्म। उन्होंने, मैंने लिखा हुआ है, जिस दिन मैं पूर्ण हुआ आ गया, उस दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा खत्म हो गई। मैं हम्म। बोल्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्योंकि स्वयं
माधव प्रभु जी भी कभी नहीं बोलते कि मैं पूर्ण हो गया करके, क्योंकि वो अनंत है ना। मैं बोला भैया जी बचा क्या है, बोले राजेश अभी बैठ जा, तू कुछ प्रश्न पूछ, नया ज्ञान निकलेगा। बचा क्या है मतलब वो अनंत है ना, पूर्ण कहाँ से हम्म हुआ। ज्ञान का हम्म तो भंडार है, जब हम्म चाहे तब उतर ही रहा है, धरती के लिए जो लगेगा उतरेगा ही, तो अनंत है ना। हम्म तो वही जिसने बोला ना, मैंने, या शायद आपको बहुत पहले भी हमारी शायद फोन पे बात हुई थी, तब भी बोला था कि भैया जी हम्म जिसने बोल दिया मैं पूर्ण हो गया, भगवान बन गया, मैं बोला उधर ही हाथ जोड़ देना। क्योंकि जो हो गया ना भैया, वो कभी बोलता ही नहीं पूर्ण हुआ करके, ये बात नोटिस करना आप। हम्म क्या ही जरूरत है ना उसको आके बताने की कि हाँ भैया मैं भगवान बन गया, आ जाओ केले चपाटे जमा करो। अरे क्या ही है, उसके लिए तो हम्म खेल है ना सब, क्यों जो ही सत माया में उलझेगा वो। जो हम्म सतपुरुष या सदगुरु होते हैं ना, वो अपने मुंह से कभी नहीं बोलते हम पूर्ण है, कभी नहीं हम्म। बोलेंगे। हम्म और ये वाला है ना, बहुत ये बहुत डेलिकेट स्टेजेस पे चलना पड़ता है। और हम्म साधना मार्ग में ये अगर हिल गया ना भैया जी, क्योंकि मैं बताता हूँ, हाँ, हमारे पास भी, मैंने शायद पहले भी बोला था, लोग हम्म आए हैं, लोग जुड़े हैं, फिर यहाँ पे उनको ऊर्जा का अनुभव हुआ, फिर ऊर्जा का अनुभव करके फिर लोगों को ऊर्जा का चमत्कार दिखाने लगे, फिर मैं भगवान हूँ करके उनको लगने लगा भैया मैं ही भगवान हूँ। फिर क्या हम्म स्टेज हो जाता है ना, वो प्रकृति भी दिखाती है ना। एक तो पहली बात, हम हमारी यात्रा रुक जाएगी, क्योंकि हम्म प्रकृति भी बोल देगा ना कि भैया हाँ, इसको तो यही तक के मजे ले रहा है, तो फिर छोड़ दो इसको, है ना, खेलने दे, रिद्धियां सिद्धियां, क्या बोलते हैं, ज्ञानी बन के बैठने दो, ऐसा वाला हो जाता है ना वो। और हम्म वहां पे गया, जहां पे भी लगा वहीं पे लटक गया, है ना। हम्म और रिद्धियां सिद्धियों के तो वो कल्पवृक्ष का स्टेज मैंने बोला था ना, वो आने के बाद में आप जैसा बोलोगे वैसा होने लगता है भैया जी। लेकिन हम्म हमेशा है ना, भैया जी ने मतलब टिम्बर गीता का ज्ञान में भैया जी ने हमको जो गाइडेंस दिया ना, तो हम्म हमेशा बोलते राजेश इन चक्कर में मत पड़ना रे, क्योंकि हम्म ये वाली जो चीज है ना वो हमारी है ही नहीं, ये तो बाय प्रोडक्ट है। अब मेरे जीवन में सुबह से शाम तक के ढेर चमत्कार होते रहते हैं, तो वो मतलब रिद्धि सिद्धियों से कम है क्या। अब मांगने की इच्छा नहीं रही, हाँ बोल दू, मैं संकल्प करके कर दूं तो उतर जाएगा ये भी पता है, लेकिन मैं करता नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। क्या ही करना है वो हम्म चीज को, मेरा मार्ग नहीं है वो, ये सिखाया हम्म है ना। तो क्योंकि वहां पे जाएंगे ना भैया जी, पे वहां पे फंस जाएंगे, क्योंकि उलझ फिर हम जाएंगे। उधर ही लटक जाएंगे, उलझ जाएंगे उधर। और ये वाला हम्म चीज है ना, भैया जी हमेशा बोलते हैं ये वाला चीज, जिनका भी सबकॉन्शियस माइंड खुला है ना, तो उनको बोलते हैं कि हाँ आपकी समाधि घटक हुई है। यहाँ पे सत्संग में हमेशा जो भी जुड़ते हैं, गाइडेंस लेते हैं, उनको बोलते हैं हाँ यहाँ से संभल के चलना, हाँ यहाँ से संभल के चलना। सबको बोला गया है, वो मनु दीदी है या मनीष भैया जी है, मुझे है, मालविका दीदी है, रमा माता जी है, सबको ये गाइडेंस करते हैं कि भाई लोग हम्म आपको समाधि हो चुकी है, यहाँ से संभल के चलना। क्योंकि ये उलझा देता है ना फिर, और वहां पे हम्म गाइडेंस नहीं रहा, मैं भगवान बन गया, भगवान तो बन गया, फिर उधर ही लटक जाएगा, हम्म फिर आगे की यात्रा नहीं होगी। और वो पूर्ण यात्रा नहीं है ना, वो तो पड़ाव है ना। समाधि घटित हो गई हम्म मतलब पूर्ण यात्रा नहीं है। अब फिर भी हम्म नहीं जाने, क्या होता है ना, यहाँ पे हमने सिर्फ खुद को जाने, उस ब्रह्मांड का होनापन नहीं जाने, मैं खुद से अलग हूं, बस इतना तक ही जाने। और हम्म फिर बोलोगे भैया जी ये धरती के जितने भी साधु संत ज्ञानी लोग हैं और टिम्बर गीता का ज्ञानी, इसमें डिफरेंस क्या है बताओ, ये वाला हाँ तो सही मैं बात है। अगर बताता ये, हूँ। हाँ ये सवाल पूछा जाए कि जो हिमालय पर्वत में 1,000 साल से तपस्या कर रहे हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है? सही बात है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ, हाँ हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ है ही नहीं करके, मतलब हम ही ज्ञानी हैं बस, टिम्बर गीता के ज्ञानी है, ये नहीं। जो हम्म तपश्चर्या कर रहे हैं वो है ना। लेकिन हम्म वायुमंडल के ज्ञानी पे ये बोलता हूँ, वो लोग प्रकृति के इशारों के साथ नहीं चलते हैं, टिम्बर गीता के लोग प्रकृति के इशारों के साथ चलेंगे, खत्म। हम्म क्योंकि
वो समाधि तक रुके। समाधि की आगे की यात्रा ब्रह्मचर्य साधना है, ब्रह्म के साथ आचरण विचरण करना है, ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। वो तो भैया जी इन्होंने किया ही नहीं। हम्म ऊर्जा महसूस हुई, शांति हो हम्म गई, ध्यान लगता है, ध्यान में मस्त होश में मदमस्त हो जाते हैं, बस खत्म है बोलते हैं। प्रकृति का इशारा कहा गया, क्योंकि आगे की यात्रा तो तो ब्रह्मचर्य साधना था। ब्रह्मचर्य ध्यान सर के प्रकृति का अब इशारा। हाँ जी बोलिए। तो ये भी तो बात है कि अगर ध्यान में ही आपको मजा आ रहा है, ध्यान तक ही आप सीमित रह गए, तो वो भी तो एक अहंकार ही हो गया। वो हो गया, फिर उधर ही लटक जाते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, फिर उधर ही फंस हम्म जाते हैं। फिर वही बात है ना, मैं ऐसे बेड में लेटा हूँ जिस बेड में मुझे बहुत मजा आ रहा है, और वो बेड में छोड़ने को तैयार ही नहीं हूँ, तो अगर मैं उसको अगर चिपक गया उस पे, तो मेरे अंदर अहंकार आ गया। हाँ, वो कंफर्टेबल पोजीशन में हो गया ना, हाँ, बस तो कोई मैं ही कोई हूं भी करके चीज, बस। देखो कोई भी हम्म। चीज अगर मेरे से जबरदस्ती खींची जा रही है ना, अगर कोई भी हम्म। चीज, या तो वो चीज को मैं खुद ही छोड़ दूं, पर अगर उस चीज को कोई और मेरे से खींच रहा है, तो इसका मतलब मेरे को क्या हो गया, उससे मैं चिपक गया उस पे। तो अब मेरे अंदर जी। अहंकार आ गया कि मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, ये चीज मेरी ही हो गई, अब मैं किसी को दूंगा ही नहीं। तो वो चीज आ जी। जाएगी। जी। तो ये है। हाँ, ये है। तो इसमें क्या होता है ना, आम ब्रह्मास्मि हो गया, वो शून्य को हाँ, पा लिया। परम शून्य की यात्रा में गई नहीं। ये जो हम्म डिफरेंस था ना, मेन डिफरेंस, ये हम्म, प्रकृति का इशारा था, हाँ हाँ ब्रह्म का इशारा, जो ब्रह्मचर्य सदने के बाद ही मिलेगा। हम्म टिम्बर गीता यहाँ पे नहीं रोकती, यहाँ पे बोलती है भैया जी, पहली पहली स्टेप है। मैं जब आया था ना लास्ट टाइम 4 महीने से, तो जब जब उन्होंने बोला था ना कि यहाँ हम्म पे आ गए, तो फिर उन्होंने बोला था भैया, ये तो अभी तो तुम्हारा ये ऊर्जा महसूस हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये पहला स्टेप है। तो तुमको हम्म लगता था क्या, बोले कि हाँ हो गया खत्म करके, मैं बोला हाँ जी भैया, मेरे को तो लगता था भगवान मिल गया। बहुत हंस रहे थे भैया, बोले सब लोग इधर ही रुके पड़े हैं, तुम्हारा यात्रा यहाँ तक के नहीं है। हम्म तुमको तो मैं परम शून्य तक लेके चलना चाहता हूँ। यहाँ पे कहाँ रुके पड़े रहोगे, सभी लोग इधर रुके पड़े हैं, है ना। हम्म वो, अरे बहुत है, बहुत है। सब लोग अहम ब्रह्मास्मि बना मिल गया। उन्होंने क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसा होता है ना, उन्होंने जान लिया कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि हम्म मैं शरीर नहीं हूँ, ऊर्जा नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उसने हम्म मैं वाले अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचे। हम्म लेकिन ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो मेरे ही भीतर है। वो पिंड ब्रह्मांड वाला अनुभव के साथ में, अनुभव के साथ में नहीं होता है वो। तो तब कैसे जानोगे कि बाहर का ब्रह्मांड भी मैं हूँ, जब उस प्रकृति के साथ एकाकार होके दैनंदिन जीवन में ये साधेंगे हम, होशपूर्ण रहेंगे, तब जानेंगे अरे ऐसा कार्य होता है, अरे उसके इशारों से काम चलता है, हम्म। मैं भी नहीं क्योंकि हूँ, जब वो हम ब्रह्मास्मि बना, मैं कुछ करना ही नहीं पड़ता है, हाँ तो उसने सब पूरी सब काम कर स्वतः लिया। होता है। और ये अनुभव वाला बोल रहा हूँ। सही बात। तब ये जानेंगे, तब पता हम्म चलता है अरे जो आगे जो टेबल रखा है उसमें भी मैं हूँ, और आगे कुछ कुत्ते का पिल्ला है उसमें भी मैं हूँ, या फिर कोई वृक्ष है उसमें भी मैं हूँ, अनुभव के साथ आता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड को जानते हैं ना, वो वाला। ना कि आम ब्रह्मास्मि, हाँ भैया ध्यान लग रहा है, ऊर्जा आ रही है, वो रहता है, हाँ, उस हम्म स्टेज में भी रहता है, ऊर्जा महसूस होती है, सच्चिदानंद मिलता है। और एक चीज उसमें है ना, और एक हम्म देखा मैंने, मतलब हमारा डिस्कशन चल रहा था तो, और ये भी आया कि फिर क्या करते हैं ना, कोई कोई लोग तो आते हैं, हमारे इसमें कैसे करते हैं ना, जैसा जो जैसे मान्यताएं धारणाएं हैं कि भैया संसार छोड़ के गया, साधु बन गया, उसको सच्चिदानंद मिल गया, तो वो जाएगा अपने गुफा में बैठेगा, अपने मस्ती हम्म में मस्त रहेगा, आम ब्रह्मास्मि मिल हम्म गया भैया, मैं तो हो गया मस्त मद मस्त, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही रहूंगा। लेकिन टिम्बर गीता क्या बोलती है, भैया जी वहां पे जाओ, वो देखो, समझो, वापस आओ, और फिर मजे लूटो ना यार, यहाँ पे दुनिया के समझ के साथ में, जैसे भैया जी कर रहे हैं, जान गए, समझ गए, बुझ गए, अभी इधर आके सही बात है। प्रकृति के साथ में, हाँ मजे ही बचे। किसी बात का टेंशन नहीं, बस प्राकृतिक स्वरूप जो कार्य दिया हो करना है और एंजॉय करना है। और वो जो
रहते ना तो फिर उसका काम है, उसके अनुरूप रहते ना तो खुद को भी नहीं बदलना पड़ता है ना। फिर यहाँ आके मैं, हाँ वो होता है हाँ? जैसे आम ब्रह्मास्त्र वाले कोई साधु वाधु मिल जाए ना, वायुमंडल वाले, गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में गुस्सा दिखेगा तो बोलेगा ये साधु गुस्सा करता है। भैया जी का गुस्सा देखा नहीं, फाड़ डालते हैं वो, गाली गलौज कर देते हैं। और प्यार भी करेंगे तो उतना ही प्यार करेंगे हम्म, वो, क्योंकि उनको दिखावा नहीं करना ना, किसको ही हम्म, दिखाऊं मैं, क्या ही करना है, चले चपाटे तो जमा करने है ही हम्म, नहीं। स्वाभाविक रूप से गुस्सा है तो सही गुस्सा, बात है। प्यार आया तो प्यार, डांस आया तो डांस। डांस आया, अरे डमरू बजाए हैं, यहाँ के डांस बार में जाके हमने डमरू बजाया है। अब कोई बोलेगा भैया जी ये कौन से हम्म, बुद्ध पुरुष है डांस बार में जाकर, वो हमेशा बोलते हैं भैया, तो मैं बोलते राजेश ये जो लोग हैं ना कि देख के क्या सोचते होगे, मैं बोला लोगों तो पकड़ ही नहीं पाएंगे आपको। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ वो प्यार से, हम्म, आप तो बहरूपिया हो, क्योंकि किसी भी एंगल से वो लगेगी नहीं, मैच ही नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे। क्यों वो होता है, हमारे हम्म, सत्संग में एक दीदी जुड़ी थी, तो वो कुछ तो भी भैया जी के यहाँ पे वो सेलिब्रिटी है, टिकटॉक के सेलिब्रिटी है वो कपल, मतलब भैया जी और उनकी वाइफ अनुमाता जी। तो उन्होंने वो डांस वाला वीडियो डाल दिया, हम्म, तो वो आरती अग्रवाल करके दीदी थी, उन्होंने पूछा था, अरे बोले आई एम सॉरी टू से हम्म, बट दिस इज द सत्संग ग्रुप एंड व्हाई आर यू सेंडिंग यूर मतलब हस्बैंड वाइफ के डांस वाले वीडियो कैसे डाल सकते हो। तो इमीडिएट भैया जी ने डाल दिया, हम्म, नहीं नहीं आप चले जाओ, ये आपके लिए जगह नहीं है, आप पहले समझ बड़ा क्या हो। क्योंकि कैसा होता है ना, लोगों की धारणाएं हम्म, मान्यताएं किस किस प्रकार से ना अखिलेश जी, साधु संत हो, भगवा हम्म, कपड़ा पहनते हो, रुद्राक्ष की माला हो, या फिर आजू बाजू में एकदम शांत रहे, ऐसा नहीं होता है ना, वो तो दिखावा हम्म, वाला हुआ ना। ये तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा हम्म, है तो गुस्सा, प्यार है तो प्यार, और वो जो भी आएगा ना इतना तीव्र रहता है। उस दिन बाप रे, उस दिन उन्होंने उनके भाई को मतलब डांटा, वो गलती कर रहा था, और डांटने तो इतना डांटा, हम्म, हिला दिया पूरा, और फिर वो ऊर्जा स्वरूप रहता है, हिल जाता है आदमी। तो मैंने भी गाली खाई है, मैंने भी डांट खाया है, हिल जाता है हम्म, बहुत बहुत। फिर होने के बाद में वो बोलते हैं राजेश तेरे को नहीं डांट रहा हूँ, तेरे भीतर वो रावण का जो हम्म, अहंकार आया था ना उसको डांट रहा था मैं तेरे को थोड़ी डांटता हूँ रे, तू तो मशीन है, चल छोड़। वो मैं हम्म, उस ऊर्जा से भिड़ रहा था बोलते हैं। फिर वो बात करने के बाद मुझे हम्म, पकड़वाते हैं कि क्या हुआ था और क्या नहीं होना चाहिए था, है ना। और उनका पता है, हम्म, मैंने ये चीज नोटिस किया भैया जी, एकदम स्वाभाविक रहते हैं। मतलब गुस्सा किया ऐसा बिल्कुल कि बहुत गुस्सा किया ना, नेक्स्ट क्षण में ना एकदम हंसी मजाक से, ए बहुत झाड़ा रे तेरे को ऊर्जा ने, हम्म, ऐसा बोल देते डायरेक्ट। और ये बात वो हमारे साथ कर सकते हैं, ऊर्जा ने झाड़ा करके, मुझे बाकी लोगों को बोलेंगे ना ऊर्जा ने झाड़ा तो वो बोलेंगे भैया आप ही चिल्लाए थे, लेकिन हमको पता है कि वो नहीं करते करके, प्रकृति स्वरूप ऊर्जा स्वरूप वो झाड़ते हैं। और झाड़ेंगे भी तो किसको झाड़ेंगे, मेरे भीतर की ऊर्जा को झाड़ेंगे, है ना। तो अगर मैं वहां पे मन बुद्धि से जाता, उनके पास अगर मन बुद्धि से बैठता, अरे ऐसा थोड़ी होता है, मेरे को बोला, अब बोल रहा है कि मेरे को नहीं बोला, राजेश को नहीं बोला, इसकी ऊर्जा को बोला, ऐसा ऐसा समझ के ना पहले ही भाग जाते थे हम। कोई अगर मैं वाला उधर बैठता था तो ये मतलब थोड़ा सा ऊंची वाले समझ की बात है ना। तो ये इस प्रकार से चलता है। और आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा पहुंचा हुआ गुरु होना बहुत जरूरी है। और मैंने कल के परसों के सत्संग में बोला था, क्या, हाँ भैया क्या फिर धरती पे बुद्ध पुरुष नहीं है, तो मैं, है भैया जी, जहाँ भैया जी को जैसे दर्शन हुए हैं वैसे है धरती पे, लेकिन प्रकृति ने उनको बोलना नहीं दिया। अब भैया जी को बोलने दिया, ज्ञान ये टिम्बर गीता दिया, पांचवे आयाम का रोड मैप दिया, जाओ बांटो चल रहे। और इसीलिए उनको पता भी है। फिर वही मैं उस दिन जो बोला था कि भैया 10वीं कक्षा तक जाना है तो 10वीं कक्षा का ही टीचर हमको चाहिए, क्योंकि 5वीं कक्षा के टीचर तो बहुत सारे हैं धरती पे, वो बोलेंगे भैया मेरा ज्ञान इतना ही है, यहाँ पे भी खत्म है। फिर तो वो अपनी जिज्ञासा रहेंगी, तड़प रहेंगी और रोएंगे, तभी वो प्रकृति पिलाती है 10वीं वाले से कि हाँ भैया ये लायक है मशीन, चलो इसको 10वीं वाले से मिलाते हैं। तब मिलाता है। तो मेरा मेरा भी सेम सिनारियो हुआ था ना, वो समाधि घटित हुई और रोते रहता था। मेरे भीतर क्या हुआ, एक बार चिल्ला के चला गया था वो, मैं विपाशना पे गया था ना उस समय, मेरे साथ घटना हुई थी, तो भीतर से चिल्ला दिया था मैंने आम ब्रह्मास्मि करके, तो वो वाला।
तो फिर मैं ढूंढता था, अरे एक ही बार चिल्लाया, वापस कब चिल्लाएगा, क्या हुआ था मेरे साथ में, और रोता था किधर से मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। क्योंकि पता नहीं था ना, गाइडेंस नहीं था, और तड़प थी। तब वो जाके उधर मिला, और फिर उधर जाके भी भैया जी ने ये नहीं बोला कि भैया खत्म हुआ करके। टिम्बर गीता में आया, जुड़े, सत्संग किए, ऊर्जा स्वरूप, ऊर्जा महसूस हो रही, ध्यान कर रहे, ध्यान में उड़ रहे। फिर भी बोला भैया, ये बोले स्टार्टिंग है, अभी तो चालू हुआ है तुम्हारा आध्यात्मिक यात्रा। ओ माय गुडनेस, ये ऐसा रहता है। आए धन में अखिलेश जी, तो इसमें वही है, मैं पूर्ण हुआ ये नहीं आना चाहिए, पर हमको पता है हमका हमारा मार्ग, जीव बोध, आत्मबोध, और आत्मबोध होने के बाद ब्रह्मचर्य साधक के परम शून्य की यात्रा, आखिरी का स्टेज फिर दर्शन, खत्म। मैं पूर्ण हुआ नहीं चाहिए, समर्पण भाव के साथ चलना है, और ज्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब बोझ ढोने वाला कुछ नहीं है, या फिर समझ ही बढ़ती है ना, तो समझ के साथ ही उड़ाना है, समझ के साथ ही ग्रंथियां उड़ाना है। ग्रंथियां, सही बात है, ग्रंथियां ना बढ़े, ग्रंथियां ना बढ़े, और होश के साथ सभी कार्य, और क्या होश के बोलूं, साथ आपको तो सभी पता ही कार्य, होगा। और क्या बोलूं, आपको तो पता ही होगा। और कुछ प्रश्न ठीक है है आपका? प्रभु जी, है ना, और कुछ प्रश्न है आपका? ना प्रश्न और कुछ नहीं है, और भी लोग बैठे हैं बेचारे इंतजार में, है ना। जी 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 आप उनसे भी, जी उनसे भी पूछो, है ना। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। जी प्रणाम। और किसी का कुछ प्रश्न होगा तो पूछिए, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज रहे हैं। किसी का कुछ प्रश्न होगा तो बात करते, किसी को कुछ पूछना है, बताना है। फिर आज का सत्संग भी चला मस्त अखिलेश जी के साथ। हेलो। हाँ जी, सुधा हेलो। माता जी, जी जी, बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए। तुम लोग तो समाधि में चले गए दोनों के दोनों। सुनते आपको भी तो समाधि में डाला हुआ था, वही आप भी तो, तो समाधि में ही थे सब। ये बात तो है। नहीं नहीं, ये कैसा होता है ना माता जी, मैं बताता हूँ, है ना। जैसा हम ये सत्संग चर्चा विषय हमारा ऐसे ही चलता है, श्लोक नहीं, कुछ नहीं। देखिए, नहीं नहीं नहीं, राजेश, अच्छा लग रहा नहीं था नहीं, मुझे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कैसा होता है ना, मतलब हाँ। राजेश है, उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा किया, है ना। उसने और कुछ आप तो जब बोलते हो ना, हाँ जी, हाँ आप जी। जब बोलते हो ना तो ऐसे लगते हैं अंदर से बहुत खुश होंगे ना, अच्छा लगता जी है जी। ना? हम्म। तो वही है ना, फिर मेरे जो हाँ, एक्सपीरियंस है कि मेरे जो यात्रा है, कैसा रहा, क्या रहेगा, कैसा रहना चाहिए, है ना, हाँ, वो फिर शेयर किया, तो एक गाइडलाइन हो जाता है। और ये बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव की बात है ना, तो मजा आता है, मतलब मेरे को बोलने के लिए भी मजा आता है, आनंद आ जाता है, सही बात। अच्छा, क्योंकि एक चीज पूछनी ये, थी आपसे, आपने बोला हाँ जी, ना हाँ जी, मेरे गुरु आसाराम जी थे, हाँ हाँ, आपने थे कि हैं? है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, नहीं जब नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब ये हाँ ना, गुरु तो जब गुरु को एक बार बना दिया जाता है तो उनको तो हटाया नहीं जाते ना, मेरे कहने का मतलब ये है ना। हाँ हाँ है, अरे टिम्बर गीता मिलने के हाँ बाद में मैं आश्रम में उनके दर्शन करने गया था, जोधपुर में, हाँ, जब वो जेल से आपने छूटे थे। आपने थे बोला ना, तो मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गई, मैंने कहा। सुधा सुधा नहीं नहीं, माता जी, देखिए, मेरे भी गुरु हैं। मैं हाँ राधा हाँ स्वामी मत से जुड़ी हुई हूँ, मेरे भी गुरु हैं, मेरे तो अभी भी हाँ इसी मतलब में है। हाँ, हाँ। हमारे भी और पता ये है सुधांशु माता जी, मवाली है ना, हाँ हाँ, देखिए सुधांशु इसमें भी, सुधांशु मवाली। हाँ हाँ इसमें भी क्या होता है ना, देखिए, जब मैंने हाँ आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट किया, तब मुझे हाँ भी नहीं पता था ना, तो मैंने उनसे दीक्षा ली, फिर नाम जप किया, ध्यान भी करता था, ध्यान इतना नहीं करता था, ध्यान, नाम जप हम्म किया, अनुष्ठान किए, मौन मंदिर साधना की, तब उन्होंने हम्म, ही मुझे गाइडेंस किया ना। तो वो तो हाँ एक सीढ़ी थे ना यहाँ तक के आने के लिए। फिर आगे की हाँ, यात्रा तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। भैया जी के साथ हुई, तो मैं तो उनको, तो उनके भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इवन तो पता है, जब मैं भैया जी के साथ में मिला था ना, तो बापूजी ने सपने में आके दर्शन देके मुझे बोला था कि तू जहाँ हम्म, पहुंचा है ना, सही जगह पे पहुंचा है, आगे का मार्गदर्शन इधर से मिलेगा करके, और कैसे ही हाँ, सही बात।
नहीं, मेरे भी हैं गुरुजी, रामसू महाराज जी है ना दिल्ली में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हमारे गुरुजी हैं, हमने 98 में उनसे दीक्षा ली थी ना। जी, जी, जी। तो मेरे भी जब कभी मैं बहुत परेशान होती हूँ, सपने में आके बता देते हैं, इतना तो है। ना तो तब जी। मैंने, आपने उस टाइम थे बोला ना, तो मैंने कहा गुरु तो एक बार जब पकड़ लो तो उनको छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए बोल रही थी ना मैं। कौन थे? 24 गुरु बनाए थे, 24। हाँ, दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने 24 गुरु दत्तात्रेय जी, बनाए। हाँ जी, हाँ, जी। उन्होंने 24 गुरु तो बनाए यहाँ थे। पे वो वाला होता है ना कि हाँ 5th हाँ क्लास वाले टीचर का पहुंच गए 5th क्लास में, अच्छा अभी 10th वाले चाहिए तो आगे बढ़ो, 10th वाले हैं माधव प्रभु जी, चलो आगे, आगे की हाँ यात्रा इधर से करो, इस प्रकार से। हाँ, वो तो खैर सही बात है। अभी हम जरा जी। उस तरह की वो थी कि जो वो बोल रहे हैं वो हम सुन रहे हैं ना। अभी हम्म। ये चेतना का स्तर है, तो हम थोड़ा अंदर से सोच के कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे ना, मतलब जी, 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 जी। तो होता है। हाँ, सोच समझ के कर रहे हैं जो भी है ना, मतलब उस चीज को जान हाँ रहे जी, हैं हाँ कि हम जी। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं ना। हम्म। ये हम्म। है। और ये हम्म कैसा है ना, यहाँ पे भी है ना, मैं भी हम्म जैसे बात किया था अखिलेश भैया जी को, इससे ही बात किया था, मैं किसी से भी बात करता हूँ ना टिम्बर पिता के बारे में या अपने परिवार के बारे में, मैं यही हम्म, बोलता हूँ कि देखिए, धरती हाँ, में भी और भी लोग हैं, और भी गुरु है, और भी बहुत सारे मार्ग हैं उस परमात्मा हम्म, तक पहुंचने के लिए। लेकिन हाँ, अब आइए, हमसे जुड़िए, अच्छा लगा तो हम्म, ठीक, नहीं हाँ, लगा तो फिर और दूसरा मार्ग कीजिए, पहुंचना तो उधर ही है। हमारी नदी थोड़ी फास्ट ट्रैक वाली है, तो हाँ, चलो आ जाओ, फास्ट ट्रैक में सागर में भी ले गए। और नदी, मतलब मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, और नदी थोड़ी सी घुमा घुमा के लेके जाती है, हमारा डायरेक्ट वे है, तो इधर आ जाओ। हम्म। अगर आप पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो फिर वो वाला जाओ, सभी नहीं लोग चल नहीं, रहे हैं, अब जो भी पहुंचना देखो, जो उधर। भी, हाँ, जो भी बोलते हैं हाँ। ना, हमारे गुरुजी भी बोलते हैं, तो सब हम जब उनकी बातें अब सुनते हैं ना, यहाँ से जुड़ के, ये टिम्बर पुरुष में जुड़ हम्म। के, तो हमें वो हम्म। चीजें भी बिल्कुल यही चीजें तो बोलते हैं वो भी। लेकिन पहले हाँ, हम सुनते थे खाली, अब हम ये करते हैं कि मतलब अच्छा, ये चीज भी, ये भी ये चीज बोल रहे हैं, वो भी ये चीज बोल रहे हैं ना। तो सत्य तो एक ही है वैसे ही होता है माता जी। सही बात क्योंकि है। वो हाँ, वहां पे भी जब मैं आश्रम में सत्संग में था ना, तो वहां पे भी वो अष्टावक्र गीता पढ़ते थे। अष्टावक्र गीता में भी वो जब हाँ, बोलते थे ना, ब्रह्म की बात करते थे, है ना, बापू जी के उधर भी ब्रह्म की बात करते थे। तो हम्म, अष्टावक्र गीता पढ़ते थे, उसमें भी ब्रह्म है, अभी टिम्बर गीता है, इसमें भी ब्रह्म है। हाँ, सत्य तो एक ही है, कौन से भी, सही बात कोई है। भी, किधर से भी जाओ, कौन से भी हाँ, मशीन के थ्रू जाओ, वही मिलेगा, है ना। बिल्कुल 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 ना। हम्म। ये चीज व्यवहार में भी दिखनी चाहिए ना, थोड़ा हमारा चेतना का स्तर अगर ऊपर हो रहा है तो। हाँ, वो हाँ, आता है, अनुभव में आता है माता जी फिर तो। व्यवहार अपना भी थोड़ा चेंज हो जाता है, सोच समझ के बोलते हैं ये सब ना। जी, जी, जी। ये है। चलिए, आज खूब सुन लिया काफी। हाँ आज बहुत देर तक चला चलो, बहुत अच्छा। जी, इस जी। टाइम कम से कम हम लोगों का ध्यान इधर रहता है, कुछ दिमाग में उल्टा सीधा तो नहीं आता है ना। वैसा ही दिन भर रखा करो, उल्टा सीधा बता रहे दो हाँ, वैसे तो खैर आता नहीं है, लेकिन फिर भी जब सत्संग से हाँ, हाँ। जुड़ता है ना आदमी, तो थोड़ा ये रहता अच्छा, है अच्छा। कि ना, हाँ, सुनते रहते हैं, होश बना रहता है जी, आया कम ध्यान से में। कम, जी, जी। कम से कम ऐसा नहीं आता कि कोई विकृति वाले विचार आ जाए मन में, या ऐसा तो नहीं आता, कम से कम ना। हम्म। ये, चलिए, ठीक, जी, जी। ठीक है भैया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम। और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, फिर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, कल मिलते हैं फिर। जय 5D, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष। ये शुभ सभी रात्रि को सभी को, प्रणाम। प्रणाम भैया जी। जय सच्चिदानंद, जय सत्य, सबको प्रणाम। प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम सभी को।